Hi everyone, welcome to Async Apps and this is your host Nonit प्रजापति। तो इन दिस प्रोजेक्ट अभी हम क्या देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी DynamoDB के बारे में तो देख चुके हैं। बट DynamoDB उतना यूज नहीं होता है इंडस्ट्री में जितना यूज होता है AWS का। सॉरी सॉरी मैं DynamoDB की बात कर रहा हूँ, MongoDB की। मैं ये जो अभी मैं पिछले जहाँ जहाँ मैं DynamoDB बोला, आप उसको MongoDB से रिप्लेस कर दीजिए। ओके। तो MongoDB मैंने इंस्टॉल करना बता दिया है एंड फिर उस पे एक कर्ड एपीआई करके उस पे पूरा प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करवा दिया है। बट MongoDB का क्या है ना कि MongoDB उतना यूज नहीं होता है इंडस्ट्री में जितना यूज होता है हमारा DynamoDB। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने DynamoDB को देखेंगे कि कैसे हमारा DynamoDB चलता है एंड कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे और सारी चीजें। ठीक है। सो देखिए, DynamoDB यूज करने का दो तरीका है। एक तो पहले आप AWS से अकाउंट बनाइए एंड फिर AWS पे अकाउंट बनाने के बाद फिर वहां से आप अपना मतलब आप वहां से DynamoDB का एक्सेस लेके या फिर जो भी चीजें होती जैसे वो प्रोसीजर होता है वो आप उस तरह से आप यूज कर सकते हैं DynamoDB। ठीक है। लोग मतलब उसके सर्वर से कनेक्ट होकर। ठीक। बट अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, आप लोकली यूज करना चाह रहे हैं DynamoDB को, आपका आप मतलब चाहते हैं कि AWS आप सीखें, बट आप अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लगाना चाह रहे क्योंकि आप AWS अकाउंट बनाते हैं जब, सो आप उसकी सर्विसेज यूज करने से पहले वो अपना क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड जो भी है फाइनेंस रिलेटेड, वो जिसपे आपकी बिलिंग करेगा उसकी डील मतलब उसका पहले ही वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो बहुत लोग होते हैं उनके पास नहीं होता है, तो वो लोग लोकली यूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो लोकली यूज करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे, मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको। एंड इसमें देख रहे हैं आप ये लोकल वर्जन 1 एंड लोकल वर्जन 2, ये दो टाइप का है डाउनलोड DynamoDB। तो हम लोग वर्जन 2 को डाउनलोड करते हैं एंड जिप फाइल में, और ये हमारा हो गया डाउनलोड। अच्छा, ये डाउनलोड करने से पहले आपकी प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए, आपके पास आपके सिस्टम में ये जो जावा है वो पहले से इंस्टॉल होना चाहिए क्योंकि ये जेडीके जेआरई पे चलता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पे। एंड ये पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। तो और उसके बाद अगर आपके पास AWS अकाउंट है तो ठीक है, एंड आप AWS की CLI को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये भी नेसेसरी है एक तरह से कि हाँ मतलब इसको भी डाउनलोड करना है तो CLI भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, जस्ट आपको इस वेबसाइट पे जाना है, मतलब आप सर्च करेंगे AWS इंस्टॉल, AWS CLI इंस्टॉल या डाउनलोड, तो आपको यहाँ पे रेफर कर देगा एंड आप यहाँ से आप विंडोज या फिर मैकओएस या लिनक्स जैसा आपका सिस्टम का इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आप चूज करेंगे। एंड आप MSI जो ये वाली कमांड है, आप ये अगर इसको डायरेक्टली अपने टर्मिनल में रन करेंगे तो आपका मतलब सारा काम हो जाएगा। ठीक है। डाउनलोड कर देगा ये ऑलरेडी। ठीक है। तो अभी के लिए अब हम क्या करते हैं, मतलब ये दो प्रीरिक्विजिट्स हैं, आपको इनको करना होगा डाउनलोड। एंड ये हमारा हो गया DynamoDB लोकल लेटेस्ट, एंड इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट कहाँ करूँगा, मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ अपने मेन फोल्डर में, क्योंकि इसी में हमारा जितना भी टेबल्स, हमारे जितने भी टेबल्स वगैरह होंगे सब के सब हमारे इसी में आएंगे। ठीक है। तो मैं नवनीत प्रजापति वाले अपने इसमें आता हूँ एंड फिर यहाँ पे एक किधर गया, न्यू, एंड फिर यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। एंड इस फोल्डर का नाम हम लोग क्या रखेंगे, इस फोल्डर का नाम हम लोग रख, ओके, तो इसमें रीनेम का ऑप्शन चला गया। एंड इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ DynamoDB लोकली। ठीक है। तो DYNAMODB, ओके, DB और इसको हम लोकली कर देते हैं। ठीक है। मतलब ये हमारा इसमें सारा हमारा जो DynamoDB का जितने भी टेबल्स वगैरह बनाएंगे वो इसी में आके स्टोर होगा। ठीक है। एंड इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर सेलेक्ट दिस फोल्डर और फिर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ इस फोल्डर में। ठीक है। हाँ, ये फोल्डर हमारा चूजन है एंड एक्सट्रैक्ट इन दिस फोल्डर। ओके। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है एंड व्हेन इट्स कंप्लीट,
तो उसके बाद हम अपना आगे का कार्यवाही शुरू करेंगे। इसको मैं बंद करता हूँ एंड यहाँ पर चलते हैं एंड कहाँ पर था वो मेरे नवनीत वाले करके जो फोल्डर था इसमें था एंड इसमें भी कहाँ था, कहाँ चला गया, तो डायनमो डीबी लोकली, ठीक है। तो डी वाले डी 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 डायनमो डीबी लोकली किधर है? ओके, तो ये रहा डायनमो डीबी लोकली, ठीक है। अब आपको इतनी सारी फाइल्स मिल गई एंड आप इस पे इस मतलब डायरेक्टरी में आके आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन ओपन इन टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल कर लेंगे एंड फिर टर्मिनल में अब हमको क्या करना है, कुछ कमांड्स हैं वो आपको रन करने होंगे, ठीक है। तो कुछ कमांड्स मैंने पहले ही नोट करके रखा है, ये कमांड्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। ये जो कमांड्स हैं कहाँ पे गई, कहाँ गई, ये सब कमांड्स, यही सब कमांड्स को रन करना रहता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ वही कमांड क्या है, ये रही कमांड। इसको कॉपी करते हैं एंड अब अच्छा ये देखिए हमने मतलब इसको टर्मिनल में इस पे डबल क्लिक करके यही वाली डायरेक्ट इसी वाली डायरेक्टरी में ओपन किया, ठीक है। डायनमो डीबी लोकली, ये डायनमो डीबी लोकली यहाँ पे ये हमारा पाथ आ गया एंड इस पे हम पेस्ट करते हैं एंड फिर एंटर करते हैं। तो अब देखिए ये क्या कर दिया, इसने कर दिया हमारा जो हमारा डाटाबेस था उसको स्टार्ट इनिशलाइज कर दिया। अब ये किस कहाँ पे इनिशलाइज हुआ है, ये पोर्ट नंबर 800 पे इनिशलाइज हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो और इसमें क्या है, इन मेमोरी फाइल्स और फिर डीबी पाथ नल, शेयर डीबी, सारी चीज़ें हैं और इनके बारे में आपको अगर फर्दर रिसर्च करना होगा तो आप रिसर्च कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि इनसे इनसे क्या होता है। और अभी के लिए मैं अब इसको क्या करता हूँ, इसको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने कमांड लिख रखी है पहले। तो ये चेक करके बताएगा कि हमारी कितनी लिस्ट हैं, मतलब हमने कितने लिस्ट ऑफ टेबल हमको बता देगा कि जो इस पर्टिकुलर हमारे लोकल डाटाबेस में कितनी हमने क्या कहते हैं टेबल्स बना रखी है, ठीक है। तो इसमें चलते हैं एंड फिर कंट्रोल प्लस पेस्ट एंड चेक करते हैं, देखते हैं कितनी टेबल्स हैं हमारी एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए अभी टेबल 0 टेबल है, कोई टेबल अभी बनी नहीं है। और शेयर्ड लोकल इंस्टेंस ये देखिए ये बना दिया अपना आप, मतलब वो जहाँ पे इसका डाटा वगैरह लोड करेगा ये लोड करके रखेगा। तो अगर आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो आपको टेबल यहाँ पे क्रिएटेड टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाएंगे जिसमें हम देखता हूँ अगर कर्ड ऑपरेशन करूंगा तो कर्ड ऑपरेशन कर लूंगा, नहीं तो जस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ बता दूंगा कि नोड जेएस के साथ डायनमोडीबी का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। सो इसको मैं 2 पार्ट में करता हूँ, एक पार्ट में यहाँ तक का वीडियो एंड सेकेंड पार्ट में इसका जो प्रोजेक्ट नोड जेएस में क्रिएट करेंगे उसका वीडियो, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड अच्छा ये चीज जब तक ये ध्यान रखिएगा ना, जब तक ये चलेगी, यहाँ पे ये देखिए रनिंग पोजीशन में है, यहाँ पे अब आपको कोई कमांड एंटर करने का मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप वंस ये कमांड कंट्रोल प्लस सी करके बंद कर दिए, ठीक है, आप ये बंद कर दिए, जैसे ही कमांड ये बंद हुआ ये वाला कमांड, तो अब आपका जो मतलब वो डाटाबेस था उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अब फिर से मैं यहाँ पे अगर चलूँ और फिर से ये वाले कमांड रन करूँ तो अभी आप यहाँ पे पाएंगे कि मतलब ये अभी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सर्च कर रहा है कि मुझे इस यूआरएल पे इस एंड पॉइंट पे मुझे टेबल्स मिले, ठीक है। तो बट ये एंड पॉइंट तो अभी चल ही नहीं रही है जो ये है, तो इसलिए देखिए आपको ये क्या कह दिया ना, कुड नॉट कनेक्ट टू एंड पॉइंट्स यूआरएल एंड दिस। तो मेन यही था कि आपको अपने लोकल में कैसे रन करना होता है, मतलब आपके डायनमोडीबी को एंड उसको कैसे चलाना होता है, ठीक है। सो जब भी आपको चलाना होगा तो आप यहाँ से इसको रन कर दीजिएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर यहाँ से भी आप इसको रन कर दीजिएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये छोटा सा एक वीडियो था इंस्टॉलेशन का एंड बहुत छोटा सा इंस्टॉलेशन भी था एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा एक प्रोजेक्ट करके देखेंगे कि
कैसे सारी चीजें काम करती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डायनमो टीवी को डाउनलोड किया, डायनमो टीवी को अपनी लोकल मशीन में सेटअप किया, एंड इन दिस वीडियो वी विल क्रिएट एपीआई यूजिंग दिस डायनमो डीबी, जो जो कि हम मतलब एपीआई में कोई भी डाटा स्टोर करेंगे, मतलब डाटाबेस में स्टोर करेंगे तो वो हमारे लोकल स्टोरेज में जाके सेव होगी, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ पैकेजेस होते हैं, सबसे पहले तो उनको भी डाउनलोड करना होगा। लेकिन उससे भी पहले हमको क्या करना होगा, हमको हमारा मतलब अपनी मतलब नोड जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना हो, तो उसके लिए npm init हाइफन वाई, एंड ये क्या करेगा, ये हमारे प्रोजेक्ट को कर देगा क्रिएट, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट देख सकते हैं आप बिल्ड हो चुका है। एंड अब क्या करना है, अब हमको अपनी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करना है। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज लगेंगी, सबसे पहला तो हमारा एक्सप्रेस लग जाएगा, एक्सप्रेस के थ्रू ही राउटर्स सब बनाएंगे। एंड उसके बाद कुछ कुछ AWS की डिपेंडेंसीज हैं, उनको हम डाउनलोड करेंगे, तो करते हैं डाउनलोड npm आई, मैं कुछ इसको बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस, और ये हो गया बड़ा, और आपको अब अच्छे से विजुअल होगा आई थिंक सब कुछ, ठीक है। तो npm आई सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला तो हमारा एक्सप्रेस हो गया, ठीक। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद हमारा एक आता है हमारा AWS SDK से क्लाइंट DynamoDB, ठीक। और फिर उसके बाद एक और AWS SDK से ही आता है जो लाइब्रेरी मतलब लिव DynamoDB करके होता है, इसका नाम कुछ ऐसा है, ये रहा लिव DynamoDB, ठीक है। इसमें लाइब्रेरीज वगैरह सब रहती हैं। और तीसरा पैकेज हमारा होगा नोडमॉन, चौथा पैकेज नोड मॉन, ठीक है। ये किस लिए, ये हमारे प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअस रन करने के लिए, ठीक। तो डाउनलोड होने देते हैं, देखते हैं कब तक डाउनलोड होता है। आई थिंक मैंने एक साथ चार चार डिपेंडेंसी को डाउनलोड होने के लिए लगा दिया है। सो देखते हैं, एंड थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तब तक के लिए डाउनलोड हो जाने देते हैं इसको। एंड SDK, ओके, तो सब कुछ डाउनलोड हो गया। एंड अब क्या करते हैं, अब हमको हमारे DynamoDB को सेटअप करने का टाइम आ गया, ठीक है। उससे पहले हमको एक क्रिएट करना होगा, अपना एक फाइल क्रिएट करना होगा। तो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, इंडेक्स इंडेक्स डॉट जेएस MJS, ठीक है। हम लोग मॉड्यूल जेएस का यूज करेंगे, तो मॉड्यूल जेएस का यूज करने के लिए कुछ जेएसएन में पैकेज डॉट जेएसएन में जाके कुछ चेंजेस करने होते हैं। एंड वो चेंजेस हम लोग कर देते हैं यहाँ पे टाइप और मॉड्यूल जेएस, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट डाल देंगे, रन स्क्रिप्ट, और ठीक है, नोड एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल ES मॉड्यूल स्पेसिफायर रिजोल्यूशन इज इक्वल टू नोड जेएस इंडेक्स जेएस, ठीक है। और यहाँ पे MJS रहेगा, इंडेक्स MJS, ठीक है। तो सभी कुछ सही है, और एवरीथिंग इज गुड टू गो। एंड लेट्स क्रिएट अ राउट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेस। तो यहाँ पे आपको एक ये क्या है, ये एक टेम्पलेट मिल जाएगा आपको नोड एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करने का। एंड आप जैसे इस पे हिट करेंगे आपको पूरा कोड बिल्ड होके मतलब मिल जाएगा, ठीक है। बट हमको ये जो दे रहा है ये कॉमन जेएस का कोड है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे अपने ES मॉड्यूल में, ठीक। ओके, सो फाइन, ये हमारा चेंज हो गया ES मॉड्यूल में। और सब कुछ सही है आई थिंक। फिर इसको क्या करते हैं, रन करता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट को। तो npm स्टार्ट, एंड वंस ये स्टार्ट होता है तो व्हाट हैपन, इंडेक्स index.njs
कैन नॉट फाइंड पैकेज एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस ओह सॉरी, ये कोई और ही पैकेज में डाउनलोड कर लिया हूँ। अ, तो मैं हमको डाउनलोड करना था एक्सप्रेस, ठीक है। एंड मैं एक एस मिस्टेक से यहाँ पे मिस्टेकली जिसको एक एक्स एस नहीं दिया, सो इस वाले पैकेज को हटाते हैं एंड फिर से डाउनलोड करते हैं अपने एक्सप्रेस को। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसको करना होगा बंद, कंट्रोल प्लस सी से वाई, यस हम मैं बंद करना चाह रहा हूँ। एंड एन पी एम आई एंड यहाँ पर हमको एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक्सप्रेस। और वंस ये डाउनलोड हो जाने दीजिए। सो हाँ, तो ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम वन सेकेंड, हाँ, ठीक ठीक ठीक, तो वो सब कुछ सही डाउनलोड हुआ है। एंड फिर से अब हम इसको रन करते हैं एंड run this start npm start and now it's good to go। ओके, सो सब कुछ सही चल रहा है अपना। एंड हमारा जो एक्सपेरिमेंट एग्जांपल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000, तो एग्जांपल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000, ठीक है। तो सब कुछ हमारा चल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको अपने और डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करनी है और उनका यूज कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम लोग हमारा फ्रॉम फ्रॉम ओके, तो फ्रॉम AWS क्लाइंट DynamoDB, ठीक है, इसको स्टोर कर लिया मैंने, इंपोर्ट कर लिया। फिर इंपोर्ट करते हैं अपने फ्रॉम AWS AWS SDK लाइब्रेरीज, ठीक है। तो और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट में इसमें हम लोग ले लेंगे डायनमो डीबी DynamoDB क्लाइंट, ठीक है। एंड एक अपना नया DynamoDB का क्लाइंट क्रिएट करेंगे और उसको हम अपना कॉन्फ़िगरेशन देंगे, ठीक है। तो और इस क्लाइंट, अच्छा ये दो पैकेजेस मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, दो पैकेज मतलब क्लाइंट से भी तो मेरा काम हो सकता था, ऐसा आप कह सकते हैं। सो डायनमो डीबी क्लाइंट जो है वो क्या करता है, वो सिंपली हमारे क्लाइंट को क्रिएट किया और फिर जो डायनमो डीबी का लिब वाला जो हमने यूज किया है, डायनमो डीबी जो लाइब्रेरी है, ये हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल कराएगा, ठीक है। तो मैं सब यहाँ पर एक क्रिएट कर देता हूँ ये, ठीक है। क्लाइंट हमारा क्रिएट हो गया, क्लाइंट कॉन्स्ट क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू डायनमोडीबी क्लाइंट, ये डायनमोडीबी क्लाइंट। और फिर इसका रीजन हम सेट कर दिए लोकल, और फिर इसका एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट हमको हम अभी जस्ट आप मैं दोनों वीडियो एक साथ डाल रहा हूँ, तो आप जस्ट अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको जो मतलब जो आपका वो था क्या कहते हैं, डायनमोडीबी जो रन कर रहा था वो पोर्ट नंबर 8000 पर रन कर रहा था, तो उसके लिए आपको उसकी लिंक दे देनी होगी कि कहाँ पे पोर्ट कहाँ पे रन कर रहा है, तो लोकल होस्ट 8000 पे हमारा वो रन कर रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लाइंट सेटअप, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने इस जो लाइब्रेरी है इसमें एक अपने डायनमो डीबी, ओके, डायनमो डीबी डायनमो डीबी डायनमो डायनमो डीबी डॉक्यूमेंट क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये इसको मंगा लिए एंड और फिर क्या करेंगे इधर, वन सेकेंड, हम्म इधर हम एक और अपना डायनमोडीबी क्लाइंट बनाएंगे जिसमें हम अपने क्लाइंट को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा डीबी हो गया। डीबी हमने एक डाटाबेस बनाया, उसमें डायनमो डीबी डॉक्यूमेंट क्लाइंट फ्रॉम
क्लाइंट, तो इस क्लाइंट को हम इस डीबी में पास कर दिए। अब हमारा ये जो हमारा डाटाबेस है वो बनकर हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्रिएट करना अपनी टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम एक अपने राउट्स को बनाएंगे एंड वहां पे अपने टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जैसे हम लोग मोंगो डीबी में अपना वो बनाते थे, स्कीमास बनाते थे, इसी तरह इसमें पैरामीटर्स के थ्रू हम सारी चीजें पास करते हैं। इसमें भी एक मतलब कह सकते हैं वो स्कीमा की तरह ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक राउट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। आई थिंक कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ये फॉन्ट साइज इसका, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ एंड थोड़ा सा कम, ठीक इतना सही है। तो यहाँ पे अब हम एक अपना राउट बनाते हैं, उसका नाम होगा ऐप डॉट गेट राउट ही बना देता हूँ क्योंकि जस्ट मुझे क्रिएट करना है वो। तो लेकिन क्रिएट मतलब एक ही टाइम होता है, वन टाइम हमको क्रिएट करना पड़ता है टेबल। अच्छा, मैं क्रिएट करने किस चीज को क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, हमारे टेबल को क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। टेबल क्या होता है कि जो भी डाटा हम बनाते हैं, जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो टेबल के फॉर्म में होता है। ये बहुत मतलब ना थोड़ा सा ये है तो नो एसक्यूएल टाइप का डाटाबेस, बट ये बहुत नियर है हमारे एसक्यूएल टाइप के डाटाबेस में, ठीक है। इसमें हमको अपनी पार्टीशन की वगैरह सब कुछ मतलब सेट करनी पड़ती है, ठीक। तो अपना क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे राउट, इसको नाम देता हूँ क्रिएट क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल एंड यहाँ पे इसको एसिंक बनाना होगा मुझे, एसिंक्रोनस एसिंक। और फिर इसमें एरो फंक्शन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और एरो फंक्शन के अंदर हम अपना सारा काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्रिएट करना है अपने पैरामीटर्स को, ठीक है। तो मैं क्रिएट करता हूँ, एक पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी करके रखा था सारी चीजें, मैं अब आपको अच्छे से समझाता हूँ इसमें क्या चीज है, ठीक है। तो हम लोग एक क्रिएट पैरामीटर बनाए, उसमें क्या दिए हैं, हम लोग अपने टेबल का नेम दे दिए कि हमारे टेबल का नाम क्या होने वाला है। मेरे टेबल का नाम होने वाला है नोट्स। और फिर उस टेबल की स्कीमा, ये की स्कीमा मतलब होता है ना कि ये इसकी स्कीमा में जो एट्रीब्यूट आप पास करेंगे वो आपका पार्टीशन की होगा, ठीक है। वो पार्टीशन की होगा, यानी उसको प्राइमरी की भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो इसका एट्रीब्यूट नेम क्या होगा, आईडी। एंड इसका की टाइप क्या होगा, हैश, ठीक है। हैश मैप जो होता है ना, हैश, वो की टाइप इसका हैश होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इस एट्रीब्यूट की डिफिनेशन देनी होगी। इसका क्या होगा, ये इसमें एट्रीब्यूट जो हमने पार्टीशन की यूज की है वो आईडी, पार्टीशन की के लिए हम आईडी यूज कर रहे हैं, एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं आईडी, उसको हम एज ए की यूज कर रहे हैं, पार्टीशन की यूज कर रहे हैं, फिर उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट होगा हमारा आईडी एंड एट्रीब्यूट टाइप जो होगा वो हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, यस मतलब होता है ना यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और फिर यहाँ पे रीड कैपेसिटी यूनिट 5 और फिर राइट कैपेसिटी यूनिट 5 ये सेट कर देंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग अपने ट्राई एंड कैच ब्लॉक को यूज करेंगे, ट्राई और फिर उसके बाद कैच, ठीक। ट्राई एंड कैच का यूज करके कोई एरर वगैरह आ गया इन केस तो उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा डन, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कुछ तो दिक्कत, अच्छा इधर मैं इसमें पैरामीटर पास करना होता है एक एरर का, तो ये क्या दिक्कत, अच्छा ये यहाँ पर सेकेंड, तो यहाँ पर ये नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक। और अब इस ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम अपने डीबी का यूज करके अपना एक नया टेबल क्रिएट करें, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर अ, एक मैं कॉन्स्ट क्या नाम दूं, डाटा, ठीक है। जो डाटा क्रिएट होगा, डाटा इज इक्वल टू अवेट अवेट, और फिर डीबी जो हमारा ये डीबी है ना, इसके थ्रू डीबी डॉट
डीबी डॉट, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमको उसका पैरामीटर देना है, ठीक है। तो उसका पैरामीटर, एक मिनट जरा सा, हाँ। तो हम इस डीबी में हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे अपने पैरामीटर को, ठीक है। सेंड, और फिर यहाँ पे कौन से कमांड के थ्रू सेंड करेंगे, इसमें क्या होता है ना कि ढेर सारी कमांड्स होती हैं। तो एक हम यहाँ पे न्यू और क्रिएट कमांड लगाएंगे, ठीक है। क्रिएट कमांड कहीं आपको दिख रही है शायद। ओके, तो क्रिएट टेबल कमांड, इसका यूज करेंगे, क्रिएट टेबल कमांड। और इसमें हम अपने पैरामीटर को पास कर देंगे, ठीक है। तो पैरामीटर का नाम क्या है हमारा, क्रिएट पैरामीटर, ठीक है। तो क्रिएट पैरामीटर्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा बनकर तैयार। अब हम अगर जब भी इसको रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमारा क्रिएट टेबल कमांड जो है वो हमारे इस पैरामीटर का यूज करके, ये जो पैरामीटर हमने बनाया है इसका यूज करके एक हमारे लिए टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक। तो इसको, ये जैसे टेबल क्रिएट हो जाए तो फिर हम रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस 200 कर दूंगा मैं, स्टेटस 200 एंड डॉट जेसन फॉर्मेट में हमको हमारा टेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो चीजें देता हूँ, क्या, ओके। तो एक तो मैं मैसेज पास करता हूँ, मैसेज रहेगा टेबल क्रिएटेड, ठीक है। टेबल क्रिएटेड करके मैं मैसेज कर देता हूँ, क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड, और फिर इसका जो डाटा रहेगा उसको भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर मैं एक इन्फो इन्फो बना देता हूँ, एंड इन्फो में क्या जाएगा, हमारा डाटा जाएगा, ठीक है। डाटा, डाटा, ठीक। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट, ठीक है। और फिर अगर कोई एरर आ रहा है तो इसको भी हम प्रिंट कर देंगे, रिस्पॉन्स में डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड अब हमारा होगा 400 का, क्योंकि कोई गड़बड़ी हुई है। डॉट जेसन का यूज करेंगे, और फिर इसमें हम अपने एरर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सिंपली एरर को प्रिंट कर देंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज और, हम लोग तो यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जेसन टाइप का सब कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो भी डाटा है वो जेसन फॉर्मेट में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक और चीज करनी होगी, ऐप डॉट यूज ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेएसपी, ठीक। अब कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपना एक टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, और फिर देखते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने थंडर क्लाइंट में, थंडर क्लाइंट में मैं एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, और लोकल होस्ट लोकल होस्ट 3000 पर क्रिएट करके है। एंड इसका हम लोग क्या राउट सेट किए हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। और ये गेट टाइप का है, ठीक। तो इधर हम लोग क्रिएट टेबल देते हैं, एंड इसको मैं हिट करता हूँ तो वंस, ठीक है। जैसे ही हमने हिट किया हमारा टेबल हो गया क्रिएट, ठीक है। तो और ये हमारी टेबल्स की, जो भी टेबल की इंफॉर्मेशन है वो सब दे दिया, ठीक है। इसमें अभी आइटम जीरो है कि आइटम्स, और फिर जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन वाला ये जो है उसमें सब कुछ दे दिया, और फिर टेबल हमारे मैसेज में हमारा टेबल क्रिएटेड करके आ गया, ठीक। तो ये था एक। और फिर अब क्या करेंगे, टेबल क्रिएट हो चुका, अब हम टेबल को गेट करेंगे, ठीक है। सॉरी, टेबल में कुछ डाटा डालेंगे, टेबल में कुछ एलिमेंट्स मतलब अपने आइटम्स को डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कैसे, ऐप डॉट पोस्ट, और फिर हमारा इसका राउट क्या होगा, इसका राउट हम लोग दे देते हैं ऐड ऐड टेबल, ठीक है। ऐड ऐड आई ऐड ऐड नोट कर देता हूँ, ऐड नोट, ठीक, ऐड नोट्स। और फिर इसके बाद इसको भी एसिंक डिक्लेयर करेंगे, एसिंक्रोनस रहेगा, एंड
इसमें भी अपने रिक्वेस्ट को डालेंगे, रिस्पॉन्स को लेंगे एंड फिर हमारा ये हो गया एरो फंक्शन। एंड फिर इस एरो फंक्शन में सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको अपना यहाँ पर भी पैरामीटर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर में, इस पैरामीटर में क्या होगा, इस पैरामीटर में तो एक तो आईडी जाएगी जिसको हमको सेट करना होगा अपनी तरफ से, एंड फिर हमको क्या देना होगा, इसका टेबल नेम देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर डालता हूँ, ये रहा पैरामीटर। और ये हमने यहाँ पे जो ये टेबल नेम है ना, जो आपने क्रिएट करते हुए जब आपने क्रिएट किया था टेबल को, वो जो नाम दिया था वही नाम आप यहाँ पे देंगे, ठीक है, नोट्स। ये इसका नाम मैंने क्या दिया था, टेबल का नाम नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेबल का नाम नोट्स देंगे, ठीक है। ये मैंने पैरामीटर्स जो है मैंने कॉपी करके रखा पहले से, जिससे कि मुझे ज्यादा परेशानी ना हो, मतलब ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इस वजह से, ठीक है। तो हम लोग जब एक बार मतलब टेबल हमारा क्रिएट हो गया, तो उसमें अब हम लोग अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसमें डाटा डाल सकते हैं या फिर डाटा ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्राई एंड कैच, तो मैं ट्राई एंड कैच इधर से उठाता हूँ। ये रहा ट्राई एंड कैच का पूरा सिस्टम, एंड कॉपी दिस, एंड इसको बंद करते हैं और यहाँ पर अपने ट्राई एंड कैच को ला कर रखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार तो कोड लिखा ही है, दोबारा लिखने की कोई मतलब है नहीं। एंड ओके, तो अच्छा हमने गलत जगह पेस्ट कर दिया है, तो गलत जगह नहीं पेस्ट करेंगे, हम लोग सही जगह पेस्ट करेंगे। इसको मैं करता हूँ ऑफ पैरामीटर्स को, एंड इस पैरामीटर के बाद हमको ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना है। और फिर यहाँ पे बस अब ये वाला जो कमांड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्रिएट कमांड अब हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे पुट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। तो पुट पुट कमांड पुट कमांड यूज करेंगे लाइब्रेरी के थ्रू, और फिर इसमें हम अपने पैरामीटर्स को डाल देंगे, ठीक है। और फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे एंड सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसके बाद हम एक और अपनी राउट्स को बनाएंगे, गेट राउट को। इसको मैं क्या करता हूँ, इनिशियल राउट पे लगाता हूँ इसको, और यहाँ से ये चीज हटाता हूँ। एंड अच्छा, ये क्या रहेगा ना, ये तो हमने डाटा डाल दिया, अब ये डाटा हमको मिलेगा कैसे, डाटा गेट कैसे करेंगे, उसके लिए एक और कमांड, एक और मतलब पैराम वो बनाते हैं हम लोग राउट्स, ठीक है। तो इस राउट को भी सबसे पहले पैरामीटर देना होगा, तो इसको मैं यहीं से पैरामीटर ये कॉपी करता हूँ और इसमें चेंज कर दूंगा कुछ। तो इसमें हमको आइटम देने की जरूरत नहीं है। मैं ऑल राउट मतलब गेट गेट ऑल आइटम करके एक मतलब पैरामीटर, सॉरी, गेट ऑल नोट्स करके ये मतलब रहेगा। इसमें सारे नोट्स हमको मिलेंगे, तो उसका मैं नाम ही चेंज कर देता हूँ, गेट ऑल नोट्स, ठीक है। तो ये हो गया, एंड इसमें भी अब हमको ये पैरामीटर हो गया, पैरामीटर को मैं ऑफ करता हूँ ऐसे। एंड फिर इस पैरामीटर को पास कैसे करेंगे वो सारी चीजें देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, ट्राई एंड कैच यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और फिर इधर लाके अपना पेस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो अच्छा, इसको मैंने एसिंक्रोनस नहीं बनाया, इसलिए ये देखिए अवेट हमारा ये एरर दे रहा है। तो इसको हम बना देते हैं एसिंक्रोनस, ठीक है। एंड एसिंक्रोनस बन गया, ये हमारा एरर हो गया गायब, ठीक है। तो अ, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें db डॉट सेंड, अब यहाँ पे पुट कमांड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अपने स्कैन कमांड का यूज। स्कैन कमांड क्या करता है, स्कैन कमांड हमारा जो हमारे मतलब पर्टिकुलर जो हमने टेबल बनाया है उसमें जितने भी डाटा होते हैं सबको स्कैन कर लेता है। एक बार मैं इस कोड को पूरा लिख लूँ, फिर से आपको दोनों जो राउट्स बनाया हूँ उसको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं पास कर दूंगा पैरामीटर्स, अपना पैराम, इसको पैराम्स है लेकिन इसको मतलब कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ पैराम्स, लेकिन इसको कहेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, और पहले तो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है, अपने पोस्ट राउट को, ऐड नोट को, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, इसमें हम लोग दे रहे हैं एक टेबल नेम जो हमारा टेबल नेम है वो, फिर उसमें आइटम, आइटम में क्या, सबसे पहला आईडी, फिर उसके बाद एक नेम वाला फील्ड, उसके बाद उसके एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
तो नोट्स में हमारा क्या होगा, एक नेम, नोट्स का नेम और फिर डिस्क्रिप्शन और एक आईडी जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर जितने भी हमारे टेबल्स हैं, टेबल्स में एलिमेंट्स हैं, नोट्स हैं, उनको गेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड फिर उसके बाद हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हमारा डाटा, और अपने डाटा में से हम लोग पुट कमांड, डाटा अपने डाटा में हम लोग कुछ पुट कर रहे हैं। डाटा में क्या पुट कर रहे हैं, पैरामीटर्स पुट कर रहे हैं। ये पैरामीटर्स क्या है, ये रहा पैरामीटर्स। अच्छा, इसमें आईडी और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, ये बॉडी के थ्रू हमारी आईडी भी आएगी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, बॉडी के थ्रू ही, बॉडी में ही हम अपने नेम को भी पास करेंगे। और फिर डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन को भी बॉडी में पास करेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम अपने जो हमारा टेबल है उसमें ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ पे टेबल क्रिएटेड नहीं, यहाँ पर सिंपली हम लोग अपने डाटा को ही केवल प्रिंट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं देता हूँ हटा, हटा दिया मैंने। एंड यहाँ पर भी, अच्छा ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, पोस्ट करने के लिए, टेबल ऐड करने के लिए हमारे मतलब डाटाबेस में एलिमेंट ऐड करने के लिए, टेबल ऐड नहीं। तो और फिर इसके बाद ये गेट नोट, गेट ऑल नोट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारी इस आईडी के थ्रू जो सॉरी एक्चुअली इस जो हमारा ये टेबल है, इस टेबल में जितने भी डाटा रहेंगे उसको स्कैन करेगा। तो इसका कमांड कैसे है, इसका ट्राई करेंगे हम, डाटा इज इक्वल टू अवेट डॉट डीबी डॉट सेंड और न्यू स्कैन कमांड, और उसमें पैरामीटर डाल देंगे। इस पैरामीटर में हमारी टेबल का नेम है, इस टेबल के नेम में जितना भी डाटा रहेगा उसको स्कैन कर लेगा, स्कैन कमांड। और फिर रिस्पॉन्स में हमको हमारा जो डाटा है वो दे देगा। तो इधर से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ पहले तो, ठीक है, ये नोट ऐड कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैसेज, मैसेज में, अच्छा मैंने इसको हटाया था लेकिन अभी लगा दिया हूँ, नोट ऐड। ठीक है, नोट ऐड और इंफॉर्मेशन ही हो जाएगी। और यहाँ पे मैसेज नहीं हमको चाहिए, और हमको इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, ये सिंपली हमको डाटा चाहिए। हमारे ऑल नोट्स इसी डाटा में स्टोर, इसी डाटा में आएंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा। अब इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये सिस्टम हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। तो न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ मैं, और यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 ऐड नोट करते हैं, ऐड नोट। और इसकी बॉडी में हमको पास करना होगा, बॉडी कैसी थी एक बार, बॉडी इसकी है, कहाँ गया ये नोट्स, हाँ। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसमें लाके पेस्ट करता हूँ। अभी ये एरर दे रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा ये सिंटेक्स सही नहीं है। तो सबको पहले हम स्ट्रिंग में बनाते हैं, जितने भी हमारे की एंड वैल्यूज हैं स्ट्रिंग करते हैं, और यहाँ से इस बॉडी को हटाकर एक स्ट्रिंग में बॉडी को, सॉरी बॉडी में यहाँ पे पहले आईडी दे देते हैं 1, रिक्वेस्ट नेम होगा FIRST नोट, फर्स्ट नोट। एंड डिस्क्रिप्शन होगा AWS, AWS डिस्क्रिप्शन डाले, और यहाँ से ये हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और मतलब एक हमारा पूरा ये जेसन, जेसन का बॉडी हो गया, जो जो डाटा हम अपने डीबी में भेजेंगे। तो इसको सेंड करते हैं एंड सी। तो ये दिक्कत दे रहा है ऐड नोट, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोस्ट ऐड नोट। एंड इसको हम लोग इधर लाते हैं, ये भी तो सही है। ठीक है, एंड पोस्ट करते हैं। तो लोकल होस्ट 3000 पर चल रहा है, क्रिएट वाला तो चल गया, एंड बॉडी में, अच्छा ये हम लोग गेट गेट रिक्वेस्ट बना के इसको पोस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये गेट रिक्वेस्ट नहीं होगा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट करेंगे एंड
ओके, सक्सेसफुली नोट हमारा क्रिएट हो गया। तो ये मैसेज मिल गया नोट ऐड, और फिर इस जो नोट ऐड हुआ उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई, HTTP स्टेटस कोड एंड रिक्वेस्ट आईडी और अटेम्प्ट, सारी चीजें ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट हमारा। एंड अब एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ये होगी हमारी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो लोकल होस्ट गेट ऑल नोट्स, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं हमारा राउट क्या है। राउट का मतलब ये नेम क्या है, ओके। तो ये है गेट ऑल नोट्स, कॉपी करता हूँ एंड क्रिएट, नहीं गेट ऑल नोट्स, ठीक है। एंड सेंड करते हैं और हमारा ये जो हो गया। अच्छा, इसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन आ रही है डाटा में, डाटा के अंदर मेटा डाटा, कोड, आइटम्स, तो हमको ये केवल आइटम्स चाहिए, ठीक है। आइटम्स केवल चाहिए, तो हम लोग कहाँ हैं अपने इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मैं हटाता हूँ, ये बेफालतू का हमारा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। करली ब्रैकेट मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग केवल आइटम्स हमको चाहिए, ठीक है, आइटम्स। तो फिर से रिफ्रेश एंड गेट ऑल नोट्स में अब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा आइटम मिल गया, ठीक है। और एक और नोट ऐड करता हूँ, इसको सेकेंड आईडी दे देता हूँ एंड इसको मैं सेकेंड नोट कर देता हूँ। नोट लिखा है, ये क्या लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। AWS डिस्क्रिप्शन रहते हैं एंड क्रिएट करता हूँ, ओके क्रिएट हो गया। और गेट ऑल नोट्स पे हिट करते हैं तो हमारा हमको दूसरा नोट्स हम भी मिल गया, ठीक है। तो ये एक मतलब पूरा वीडियो था जिसमें हम लोग अपना ये ऑपरेशंस देखें कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे गेट करते हैं और फिर उसमें पुट कैसे करते हैं। तो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। एंड अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा किस पे होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।